नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाल्मोप्लांटर सोराइसिस कैसे शुरू होता है और इसके लक्षण क्या हैं, साथ ही साथ इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते सोराइसिस से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पाल्मोप्लांटर सोराइसिस कैसे शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाल्मोप्लांटर सोराइसिस आपकी हथेली और पैर के तलवों में होने वाले सोराइसिस को पाल्मोप्लांटर सोराइसिस बोलते हैं। यह भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी इसकी शुरुआत भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह से ही होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके शरीर में स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है। तो इसकी वजह से आप पाल्मोप्लांटर सोराइसिस से सफर कर सकते हैं। आपके बॉडी के बस पाल्म पर और सोल ऑफ द फीट पर ही यहां पर आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है और इसी वजह से आपको आपकी बॉडी के इन्हीं बॉडी पार्ट्स पर सोराइसिस दिखाई देता है, जिसको हम पाल्मोप्लांटर सोराइसिस बोलते हैं। इसकी शुरुआत ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होती है। साथ ही साथ इसके कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, स्ट्रेस का बहुत लेना, अल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना या ठंडी गर्म चीजें एक साथ खा लेना या नमकीन और मीठी चीजें एक साथ खा लेना। ये सारी चीजें कई बार पाल्मोप्लांटर सोराइसिस बनाने का कारण बन सकती हैं और उसकी शुरुआत का कारण बन सकती हैं। इसके साथ साथ ये कई बार जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को सोराइसिस है तो ये आगे आने वाली पीढ़ी में भी हो सकता है, तो इसकी शुरुआत इस वजह से भी हो सकती है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो जब भी किसी भी व्यक्ति को पाल्मोप्लांटर सोराइसिस होता है तो उन्हें सबसे पहले अपनी हथेली पर या पैर के तलवों पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, जिनमें हल्की सी सूजन हो सकती है। वहीं दूसरे लक्षण की हम बात करें तो ये होता है स्केलिंग और पपड़ी, यानी आपके हाथ की जो त्वचा है हथेली की और पैर की, वो मोटी हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है और झड़ने लगती है। वहीं आपको आपकी हथेली पर और पैरों के तलवे पर कट्स दिखाई दे सकते हैं, दरारें पड़ सकती हैं। तो ये भी पाल्मोप्लांटर सोराइसिस का लक्षण होता है। कई बार हाथों की हथेली और पैरों के तलवे में पस भर जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डेली बेसिस पर जो काम करने होते हैं वो नहीं कर पाता। नॉर्मल वॉकिंग नहीं कर पाता, हाथों से मूवमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि हाथों की हथेली में पस भरा होता है। तो ये भी एक लक्षण माना जाता है पाल्मोप्लांटर सोराइसिस का। वहीं अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो आपको आपकी हथेली में और पैरों के तलवे में बहुत ज्यादा खुजली और जलन महसूस हो सकती है। वहीं नाखूनों की मदद से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये पाल्मोप्लांटर सोराइसिस है या नहीं। आपके नाखूनों की शेप बदल जाती है, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण रहते हैं पाल्मोप्लांटर सोराइसिस के। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आप पाल्मोप्लांटर सोराइसिस से सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसे ठीक किया जा सकता है। घर पर आप कुछ घरेलू उपचार की मदद से भी रिलीफ ले सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप भारत होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।